देन में हम अपनी आज की क्लास को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और दुआ कीजिएगा। ऐ बरबर के खालिक और मालिक, मेरे जिंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके हजूर झुकते हैं मेरे बाप। आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, आपके नाम को बुलंद करते हैं कि आप हमारी जिंदगियों में ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं खुदावंद कि हम आपके नाम को जलाल दे सकें। बार बार हमें मौके फ्राहम करते हैं खुदावंद कि आपके नाम को वडियाने वाले बन सकें। शुक्रगुजार हूँ आज की क्लास के लिए खुदावंद, जो आपके फजल से मुमकिन हो सकी है मेरे खुदावंद। हम जो भी आज सीखें, टीच करें, पढ़ें खुदावंद, उससे आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावंद। अपने लोगों के साथ ने बड़ी बरकत दीजिएगा खुदावंद। यीशु मसीह अपने बेटों बेटियों के ज़हनों को खोलिएगा, ताकि जो कुछ भी खुदावन सीखें, सुने, इनके ज़हनों में नक्श हो और आगे ये आपके कलाम को फैलाने वाले बन सके। खुदा पाकरू, हम यूनानी ज़बान को सीख रहे हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं ये हमारे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप हम पर फजल करेंगे, जब आप हमारी मदद करेंगे खुदा पाकरू, तो हम ये मुमकिन कर सकेंगे कि ये सीख सकें और आपके नाम को जलाल दे सकें। आपका फजल चाहता हूँ खुदा पाकरू, आप अपने बच्चों की रहनुमाई कीजिएगा, मुझे गाइड कीजिएगा, ताकि हम आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सके। मेरे बाप, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी बारी फजल के लिए, इस अदारे के लिए, अदारे के तमाम लोगों के लिए, खुदावन सरबराह के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, फैकल्टी मेंबर्स के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम खादमीन का जो खुदावन दिलो जान से आपके बेटों बेटियों को खुदावन टीच करते हैं, आपके कलाम के गहरे बेतों को, उन्हें बड़ी बरकत दीजिएगा खुदा पाकरू, ताकि आपके नाम को यीशु इज्जत और जलाल देने का सबब बन सके। मेरे बाप, ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। 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 जी स्टूडेंट्स, पिछली दफा हमने सीखा था रफ ब्रीदिंग के बारे में और एक्सेंट के बारे में हमने सीखा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको रिवाइज किया होगा और उसको प्रैक्टिस भी उसकी की होगी, क्योंकि ये ग्रीक की बेसिक चीजें थी। आप कह सकते हैं कि आपका पहला स्टेप है ये अल्फाबेट्स को सीखना, उसके बाद वॉवल्स को सीखना, उसके बाद रफ ब्रीदिंग, उसके बाद डिप्थोंग और उसके बाद एक्सेंट मार्क। ये पांच चीजें जो ग्रामेटिकली चीजें हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। जब आप ये सीख लेंगे, आगे फिर इनके ऊपर बेस करेगा आपका। ठीक है, ये सीख लेंगे तो आगे आपको सेंटेंसेस बनाना और सेंटेंस की पहचान करना, वर्ड को प्रोनाउंस करना, उसका साउंड निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर अल्फाबेट्स तो आपको मस्ट आने चाहिए ना। जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, उनके उस लैंग्वेज के अल्फाबेट्स आपको नहीं आएंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो अल्फाबेट्स आप कैसे फिंगर टिप्स पे हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से आप पढ़ेंगे घर में, इसको रिवाइज करेंगे तो आपके जहनों में ये नक्श होगा और आपकी जबान पे आएगा। एकदम से नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से बार बार जब आप वर्ड को बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वही आपको कामयाब कर सकती है। ऑफ कोर्स खुदावंद का फजल है, खुदावंद आपको गाइड करता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप, तो आप इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। हमारे लिए डिफिकल्ट रहा था जब हमने भी स्टार्ट किया था, और हमें तो ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि हम ये नहीं कर सकते, हम छोड़ने लगे हैं। लेकिन टीचर्स ने, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने इंकरेज किया कि बेटा स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वैसे वैसे आपको चीजें आसान होती जाती हैं। तो फिर जैसे जैसे आगे गए हैं, खुदा ने मुमकिन किया और हमने ये इसको सीखा और खुदा ने फजल किया। अब आपको हम टीच कर रहे हैं, तो जब आप भी इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए भी ये काम आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। गॉट इट? तो अल्फाबेट्स, उसके बाद वॉवल्स, उसके बाद डिप्थोंग, उसके बाद रफ ब्रीदिंग मार्क्स और स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स, उसके बाद एक्सेंट। तीन एक्सेंट मार्क है, ठीक है, जिसको नंबर वन जो है वो अक्यूट एक्सेंट है, नंबर टू जो है ग्रेव एक्सेंट है, और नंबर थ्री जो है वो सरकमफ्लेक्स है आपका। ग्रीक में तीन एक्शन मार्क है। ठीक है, तो आज चूंकि मुझे ये भी पता चला कि हमारी इस सेशन की, सॉरी सेशन कह रहा हूँ, इस ईयर्स की, साल की लास्ट क्लास है ग्रीक की, तो मैं चाह रहा हूँ जो चीजें हमने लास्ट टाइम छोड़ी हैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकें, रिवीजन कर सकें थोड़ी सी। और थोड़ी सी जो पिछली क्लास से पिछली दफा जिसको हमने कंटिन्यू कंटिन्यू किया, शायद आप लोगों को याद हो, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 17वीं आयत को हम ग्रीक में उसको स्टडी किया था और देखा था कि किस तरह से ग्रेस और ट्रुथ, यानी कि खुदा का फजल और सच्चाई एक है, ये दोनों अलग नहीं है। ये किस तरह से हमने देखा था, उसी को दोबारा से हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले वोकेबलरी जो है उसकी हम रिवीजन कर लेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
ये वाला जो लास्ट लेक्चर था हमारा, ठीक है, एक्शन मार्क, ग्रीक में जो है वो 3 एक्शन मार्क होते हैं, ये मैंने बताया था, एक्यूट एक्सेंट। ये जो जेर और जबर की तरह लिखा हुआ ना, इसको हम एक्यूट एक्सेंट कहते हैं, इस तरह से जो लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। और ये जब किसी वर्ड के ऊपर आता है तो ये शो करता है कि ये वावल के ऊपर ही बेसिकली होगा, और ये शो करेगा कि इस वर्ड को हमने थोड़ा स्ट्रेस देकर बोलना है, ठीक है, इसकी साउंड को थोड़ा बुलंद करना है। उसके बाद है ग्रेव एक्सेंट। तो ये ग्रेव से भी जाहिर है, ग्रेव का मतलब कब्र को कहते हैं, ठीक है, अगर उर्दू में जाए तो। ये ग्रेव का मतलब है डिक्रीज करना, नीचे फेंकना, ठीक है, उसको कम करना, स्लो करना। तो जब ये देखें इन दोनों साइन में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये इस साइड को है, ये इस साइड को है, ठीक है, ये वाले। तो ये ग्रेव है। जब ये किसी वर्ड के ऊपर आएगा, वो ये शो करेगा कि इस वर्ड की साउंड को डिक्रीज करना हमने, इसको ज्यादा बुलंद नहीं करना है, इसको हमने बुलंद करना है लेकिन इसको बुलंद नहीं करना है। उसके बाद सरकमफ्लेक्स एक्सेंट है। ये मद की तरह लिखा जाता है, जैसे हमारा अली मद्दा होता है ना, अली मद्दा, अलिफ के ऊपर मद का साइन होता है, तो ये वो है। ये जब किसी वर्ड के ऊपर आएगा तो ये बताता हमें कि दो वॉवल्स को मर्ज किया गया, इकट्ठा किया गया है, एक से ज्यादा वॉवल्स को इकट्ठा लिख दिया गया है, इसलिए ये साइन डाला गया है, ठीक है। तो वो आगे जब आपको खुदा अगर मौका दे, अगर आप ग्रीक सीखना चाहें हमारे, बहुत जल्द हमारा प्रोस्पेक्टस जो है इस यूनिवर्सिटी का तैयार होने वाला है, तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन होगी, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अलग से अब जब ग्रीक लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहेंगे, तो भी, तो ये आप, या ये चीजें आगे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इनको मजीद क्लैरिटी होगी। अभी सिर्फ हम वही चीजें कर रही हैं जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये एक्शन मार्क था। उसके बाद एक चीज हमने और की हुई है, मुझे ये देखिएगा, वोकेबलरी। वोकेबलरी से भी पहले एक चीज हमने ये की थी, शायद आपको याद हो, शायद आप लोगों को याद हो, स्टार्टिंग में हमने टेंस किया था, एक प्रेजेंट टेंस ग्रीक में। तो वर्ड हमने वर्ब लिया था लूओ, लूओ को वर्ब लिया था, इसका मतलब होता है लूज, लूएस, यू लूज, लू ए ही शी इट लूजेस। जैसे कि लूओ मैं लूज करता हूं, लुएस आप लूज करते हो, लू ए वो लूज करती है या वो लूज करता है, लू ओमेन हम लूज करते हैं, लू एटे आप लूज करते हैं, प्लूरल। और लुओसिन और लुओसी दे लूज। तो ये प्रॉपर जो लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा हुआ है, आप वहां से इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहें तो वहां से भी आप देख सकेंगे, वहां पे ये प्रॉपर लेक्चर है, ठीक है। तो इस टेंस को आप लोगों ने कम से कम याद करना, लुओ का, ये मैंने थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा हुआ है, यहां देखिएगा। बेसिकली असल चीज ये है, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, ठीक है। तो उ किसी वर्ब के एंड पे ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा शो करता है मैं काम करने वाला, आई को, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को। अगर एस लगा होगा वो शो करता है कि कोई दूसरा बंदा काम कर रहा, आप काम कर रहे हो। ए आ जाएगा तो ये शो करेगा कि वो, या वो लड़की या वो लड़का काम कर रहा है। तो लू ओमेन वी लूज, यानी कि हम। और एटे आ जाएगा इसकी प्लूरल, कि वो ज्यादा काम करने वाले, उस इन दे लूज। तो ये चीज भी हमने कर ली थी। एक वर्ब और है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लेग, ठीक है, लेग गो। तो इस यहां पे भी आप देख सकते हैं एंडिंग जो है वही है, वर्ब चेंज हो जाएगा, एंडिंग्स वही रहेंगी। लेग गो, लेग गेस, लेग गे, लेग गोमेन, लेग गेटे, लेग गोसिन। लेगो का मतलब होता है आई से, या आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं या मैं कहता हूं, ठीक है। आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं, आप कहते हैं, वो कह रही है या वो कहता है, हम कह रहे हैं या हम कहते हैं। ये शायद आगे मैंने उर्दू में लिखा हो, नहीं यहाँ पे उर्दू में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये टेंस आप लोगों ने कंप्लीट तो नहीं, लेकिन ये जो मैंने आपको वर्ब, एक लू है और लेगो है, और ये मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी इसको लिखें, ठीक है। आकुओ, इसकी
ये वाली जो फॉर्म्स हैं वो लिखें आप, ये वाली। ठीक है, इस वर्ड की। अकुओ का मतलब होता है आई हियर, मैं सर सुनता हूं। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा सेकंड वाली जिस पे आप बात कर रहे हैं। ये नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। जी ये नहीं शो हो रही, पहली एक्सेंट वाली शेयर हो रही है बस। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अभी नजर आ रही है क्लास में? अभी शो हो रही है स्लाइड्स? जी जी अभी शो हो रही है, फॉर योर प्रैक्टिस, और ये चैप्टर 2 है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर ऐसा कुछ हो तो काइंडली आप बता सकते हैं, मैं मुझे लगता है कि जैसे वो शो हो रही है। तो ये दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, वो एक्सेंट के बाद मैंने यही बात की है कि हमने ये टेंस किया है, प्रेजेंट टेंस ऑफ लू, इस वर्ब का। ठीक है, तो ये लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमेन, लू एटे, लू ओसिन, लू ओसी। तो ये एंडिंग्स है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो स्पेस के साथ मैंने थोड़ा लिखा हुआ, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। ठीक है, तो वर्ब आपका सेम रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लू लू लू। ठीक है, तो ये वाली एंडिंग जैसी चेंज हो जाएगी, आपका पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें लेगो, तो लेगो वर्ब आपका स्टेम चेंज हो गया, लेकिन एंडिंग्स वही है। तो मतलब इसका था, लू का मतलब था आई लूज, और इसका मतलब है आई से। लेगो का मतलब होता है मैं कहता हूं या मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इसकी एंडिंग्स भी वही है, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, आपने सिर्फ ये एंडिंग्स चेंज करनी है। तो जो है 6 पर्सन, मतलब बेसिकली 3 पर्सन हैं, और उनकी प्लूरल और सिंगुलर। अभी अगर आप लिख के मुझे जल्दी से कुछ बता दें या प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अकुओ को, आपने अकुओ का मतलब होता है मैं सुनता हूं या मैं सुन रहा हूं, आई हियर। अकुएस, अकुए, अकुओमन, अकुएटे, अकुओसिन। ये जरा लिखिएगा। इस तरह से आपने करना है, ये देखें, ये वाली एंडिंग्स आपने यूज करनी है। यहाँ पे लुओ, वहां पे अकुओ। ये वर्ब है अकुओ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसकी आपने ये जो तीनों फॉर्म्स लिखनी है, अकुओ, अकुएस, अकुए, अकुओमेन, अकुएटे, अकुओसिन। तो लेग की जगह पे अकुओ आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करें जरा लिखने की, मैं भी लिखता हूँ।
यहाँ पे सिग्मा दूसरा आना है, तो कीबोर्ड से वो लिखा नहीं जा रहा, तो आप इसको जरा कर लीजिएगा। अकू अकू एस, अकू अकूएटे, सॉरी अकू ए। इसके बाद है अकू उ एस ए ओ मैन। देन है अकू एटे। अकू ये मैच कर लीजिएगा, ये आपकी अकू अकू एस, अकू अकू ए, अकू ओमन, अकू एटे, अकू ओसे। तो यहाँ पे कुछ सरकमफ्लेक्स के साइन आएंगे, कुछ वर्ड मर्ज होंगे, ठीक है, लेकिन वो कैसे होंगे वो आगे जब आपको खुदा मौका देगा, आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ एक मैंने आपको पैटर्न दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिएगा जरा। तो बेसिकली आपने ये एंडिंग्स याद की, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। वर्ब आगे जो भी है, वर्ब हमारे पास अकूओ था, ठीक है, उसके बाद हमने उ एस ए ओमन एटे ओसिन लिख दिया। इसका मतलब है मैं सुनता हूं, इसका मतलब है आप सुनते हैं, इसका मतलब है वो सुनता है या सुनती है, इसका मतलब है कि हम सुनते हैं, इसका मतलब है आप ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, इसका मतलब है कि वो सुनते हैं या वो सुन रहे हैं। ठीक है, यहां से उ एस ए ओमन एटे ओसिन। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये लिखने की प्रैक्टिस की है तो वेरी गुड। हाँ, आप वहां से देख सकते हैं, मैंने वहां ये अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैंने लिख दिया है। ये स्पेस देने के बाद कैपिटल हो गया, इसके बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये बेसिकली ये वाली फॉर्म है। अकू अकू एस अकू ए अकू अकू ओमेन अकू एटे अकू ओसिन। तो ग्रीक में ये जो पर्सन्स हैं यही चलते हैं, ज्यादातर यही हैं। तो आप इनकी एंडिंग्स याद कर लेंगे तो काफी हद तक आपको वर्ब की पहचान करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। गॉट इट? लेट मी शेयर another screen with you, जो हमने वोकेबलरी करनी है ये वाली। स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी कोई जी, चैट में यस लिख। श्योर ये। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये वाली वोकेबलरी आप लोगों ने, वोकेबलरी तो पीछे भी करवाई हुई है मैंने, लेकिन ये वाली भी वोकेबलरी ऑलमोस्ट वही है जो रिपीट हो रही है, लेकिन इसका एक खास पर्पज है। इसका पर्पस क्या है? इस वोकेबलरी को आप याद कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ये वाली जो नेक्स्ट वर्स है इसको ट्रांसलेट करना आसान होगा। तो पढ़ते हैं। नॉमोस का मतलब होता है लॉ, यानी कि कानून या शरीयत, ठीक है। तो डिडोमी का मतलब होता है टू गिव या टू ऑफर, पेश करना या किसी को देना कुछ। खारिज का मतलब ग्रेस, फजल, ये तो आपको आना चाहिए। और अलिथिया का मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। और दिया का मतलब होता है थ्रो, यानी कि के जरिए, वसीले से या जरिए से। काय का मतलब होता है एंड और गिनोमाय का मतलब होता है टू कम, आना। अब यहां पे ये देखिए कि ये वर्स हमने करी थी, हॉटी हो नोमोस दिया, और ये मैंने आपको बता दिया किसका नाम है, मोसूस, ठीक है, मोजूस।
या मोजेस, ठीक है। एडूथे, हे खारिस काय, हे आलिथिया, दिया इसु खरिस्टू गैनेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोमोस का भी पता है क्या होता है, मतलब इसका लॉ। दिया का मतलब इसका मतलब होता है कानून शरीयत, और दिया का मतलब के जरिए। तो ये मूसा मोजिस, ठीक है, मूसा के जरिए। और एडुथे का मतलब ये वाली फॉर्म है, गिव, डिडोमी की फॉर्म है ये, टू गिव देना। तो मूसा के जरिए शरीयत दी गई। हे खारिस, तो ये खारिस का मतलब क्या है, ग्रेस, फजल, काय एंड और, हा अलिथिया और सच्चाई, के के जरिए, किसके, यीशु ख्रिस्टु यीशु मसीह के जरिए, ठीक है। अगेनटा, वही है ये वाला, गिनोमाए, आना। तो यीशु मसीह के जरिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड हो रहा है देना, यहाँ पे ये गैनेटा, अगेनेटा का मतलब है आना। तो ये दोनों वर्ड जो है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। मूसा को शरीयत दी गई, ठीक है, उसको उसको दी गई, यानी कि खुदा बाप ने उसको शरीयत दी। लेकिन ग्रेस जो फजल और आलितिया थ्रू सच्चाई, यीशु मसीह के जरिए से आई, ठीक है। आए, ये आए नहीं लिखा बल्कि आई, इनको जो हमने यही सीखा था ना कि फजल और सच्चाई जो है, ग्रीक जुबान में ये जो वर्ड्स लिखी हुई है वो एक ही ट्रीट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि खारिस और है और अलिथिया और है, नहीं, वो कह रहे हैं कि खारिस और अलिथिया एक ही हैं। यानी कि दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे उस तरफ से देख लें, चाहे इस तरफ से देख लें, चाहे आप फजल कह लें या सच्चाई कह लें, बात एक है। तो अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आपको फजल को जानना पड़ेगा। अगर आप फजल को जानते हैं तो आप इसका मतलब सच्चाई से वाकिफ हैं, ठीक है। और ये वाला वर्ब हमें बता रहा है कि ये इनको सिंगल ट्रीट किया जा रहा है। यहां पे ये प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहां पे सिंगुलर है, ठीक है। ग्रीक में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आता है, ठीक है। अगर अब यहां पे आप देखें, जो हमने किया हुआ था कि लू, लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमन, ठीक है, लू एटे, लू ओ सिन। तो जब भी प्लूरल होगी या तो लू ओ सिन होगा, या लू ओमन होगा, या लू एटे होगा, ठीक है। मतलब उसकी एंडिंग, जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एंडिंग भी उसकी क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन यहां पे उसको वो सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि फजल और सच्चाई खुदा यीशु मसीह के जरिए से आई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, फजल और सच्चाई खुदा यीशु मसीह के जरिए से आया या आई। मतलब उनको ये नहीं कह सकते कि वो दो चीजें आई, एक ट्रीट किया गया ग्रीक जुबान के अंदर, इनके खारिस एंड अलिथिया, दोनों एक ही ट्रीट किया गया, यीशु मसीह के जरिए से ये आया। खुदा यीशु मसीह के जरिए से फजल आया और सच्चाई आई, तो ये दोनों एक वर्ड है। तो ये हमने सीखा था यहाँ पे, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह के जरिए पहुंची, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन देखें, ये नहीं लिखा हुआ कि पहुंचे, बल्कि पहुंची या आई। तो आप इसको केम को या आया या पहुंचा या आई या पहुंची एक ही बात कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि वो आए या वो पहुंचे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ग्रेस और फजल को अगर आप ग्रेस को प्रीच करते हैं तो बहुत सारे एक्विजिशन आपको फेस करने पड़ेंगे। लोग कहेंगे जी सच्चाई ये नहीं है, हाँ फजल तो है लेकिन हकीकत में ये भी है। तो बेसिकली कलाम के मुताबिक फजल और सच्चाई एक है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप अगर अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं तो आप कलाम को सही तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको ये ट्रांसलेशन भी दिखा सकती हैं, अगर आपकी बाइबल बाइबल अगर है, किसी के पास बाइबल है, किसी बहन भाई के पास अगर बाइबल है तो ये वर्स को पढ़ दीजिए जरा उर्दू में।
जी सर, एक्चुअली मैंने वो सबका माइक म्यूट किया है, सो मैं ओके। क्विकली इसको पढ़ देता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू। जी, यूहन्ना 1:17। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारे पास उर्दू की बाइबल है, ये सब वही बाइबल है जो कॉमन जो लोगों के पास ज्यादातर है। जी जी जी, या हाँ जी। हाँ, तो वहां पे भी देखिए ट्रांसलेशन यही की कि पहुंची। ये नहीं कहा गया कि फजल और सच्चाई पहुंचे। ठीक है। तो एक ट्रीट किया गया, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वर्ड जो लिखे हुए हैं वहां से ही हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो उसको सिंगल ट्रीट कर रहा है। ये नहीं कह रहा लिखने वाला कि फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह के जरिए से पहुंचे। अगर तो उसने कहा होता कि पहुंचे, तो फिर हम कह सकते हैं जी वो दो हैं। लेकिन वो बेसिकली एक ही ट्रीट कर रहा है कि फजल और सच्चाई यीशु मसीह के जरिए से पहुंची। ठीक है। तो ये जो आप लोगों को इस वर्ष को भी डिफेंड करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक में भी बेसिकली सिंगल ही है। ग्रीक में भी डबल नहीं है, ग्रीक में भी सिंगल ही है कि फजल और सच्चाई खुदा यीशु मसीह के जरिए से पहुंची। और यहां से ये उस वर्ष की वोकैबलरी है जिसको आप देख लीजिएगा। वैसे वोकैबलरी तो हमने बहुत की हुई है। अगर आपको चलिए रिवाइज कर देते हैं थोड़ी सी वोकैबलरी भी। लॉगोस हमने सीखा हुआ, इसका मतलब होता है कलाम, वर्ड। थेओस का मतलब होता है खुदा, गॉड। और आर्खे का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरू, इब्तदा। और ओनामा का मतलब होता है किसी का नाम। और सिमियोन का मतलब होता है साइन या मोजा, बाइबल में ट्रांसलेट किया गया है अशारा। आमीन का मतलब होता है ट्रूली। और यीशुस का मतलब जीसस, यीशु। और ए डे का मतलब होता है ऑलरेडी, पहले। सोजो का मतलब होता है सेव। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें क्या किया? सेव किया, सोजो। सोजो। एखे का मतलब होता है हैव, हैज। अक्सुसिया का मतलब होता है अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी, पावर, इख्तियार। और गिनोमाई का मतलब अभी मैंने बताया, आना, चुकाम। ठीक है। और डोक्सा का मतलब जलाल, ग्लोरी। खारिस हमने कर लिया, ग्रेस, फज। ठीक है। तो ये वर्ष भी हमने की हुई है। इन आर्खे एन होलोगोस काय होलोगोस एन प्रोस टॉन theon काय theos एन होलोगोस। तो आर्खे बिगिनिंग, लोगोस वर्ड, काय का मतलब एंड और theos का मतलब खुदा, और लोगोस का मतलब वर्ड। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। और ये वाली वोकैबलरी है, ये भी हमने करी हुई है। तो आज जो हमने की है ये वाली वर्स 17 of chapter 1 Gospel of John, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 17वीं ऐसी वोकैबलरी लिखी है। और ये वोकैबलरी जो उसमें यूज हुई है ये वो है, और ये हमने सीखा है। ठीक है। बेसिकली मेन ये चीज जो वर्ब है ना, ये हमें बता रहा है कि खारिस और अलिथिया ये एक है। खारिस और अलिथिया एक है, कौन बता रहा है? ये वर्ब। यहाँ पे ये प्लूरल होना चाहिए था, ये सिंगुलर है। ग्रीक में जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ज्यादा लोग काम करने वाले या ज्यादा लोग होते हैं काम करने वाले, तो वर्ब भी प्लूरल आता है। ठीक है। एक केस है जिसमें अगर वो न्यूटर है तो वो उसका अलग से है कि वो सिंगुलर वर्ब भी लेता है, लेकिन खारिस भी न्यूटर नहीं है और अलिथिया भी न्यूटर नहीं है। तो इनको, ये फेमिनन है, ठीक है, ये भी फेमिनन, ये भी फेमिनन है, जेंडर। तो इनको चाहिए था कि प्लूरल लेते अगर ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये दो नहीं ट्रीट किया जा रहा है इनको। ग्रीक लिखने वालों, जब उस वक्त खुदावन ने अपने लोगों को यूहन्ना जब लिख रहा था, तो उसके माइंड में खुदा ने ये बात डाली मकाशवा से कि खुदा का फजल और सच्चाई एक है। ठीक है, इसलिए उसने सिंगुलर वर्ब लिया है। और अगर हम उर्दू में भी देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि फर्ज करें मैं अपना नाम लेता हूं, मसूद और वकास। ठीक है, मसूद और वकास जाएंगे या पहुंचे, लाहौर पहुंचे। ठीक है। तो दो लोग हैं तो उनको वर्ब भी प्लूरल दिया जा रहा है कि वो पहुंचे। ये नहीं कह सकता कि मसूद और पास्टर साहब का नाम लिया, अगर मसूद और वकास आई या आया, ये नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि मसूद और वकास आए। ठीक है। तो समझने के लिए उर्दू में भी, पंजाबी में भी, इंग्लिश में ये क्लियर है। अगर कोई इस पे बहस करता है
तो उसके लिए दुआ कर सकते हैं। ठीक है। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने बहस मुबासे से प्रेस करना है, बचना है। अपना पॉइंट रखें कि खुदा का कलाम ये कहता है भाई, इसका मतलब ये है, आप माने ना माने आपकी मर्जी, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है। और ये जहां पे भी कोई भी स्टडी करेगा तो यही बताएगा। ठीक है। एनी क्वेश्चन? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे पास है कुछ टाइम। जी, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ कि वो अपने। Would you like me to start? यस सर, प्लीज स्टार्ट योर सेशन। Okay. Good evening, all you Sergies and Bargies. It's great to share the word of God again with you tonight. मसीह यीशु के पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और ये नहायत खुशी और शादमानी का दिन है कि एक बार फिर हम सब इकट्ठे हैं कि हम खुदा के फजल को रूत की किताब में से जान सकें। And we're looking at the book of Ruth, part 4. आज हम देखेंगे रूत की किताब का हिस्सा नंबर 4। And last week we saw how God turned around Naomi's loss and by using Ruth, by God's grace, restored her life. और हमने पिछली क्लास में इस बात को सीखा था कि कैसे नाओमी की जिंदगी के जो हालात थे उनको खुदा ने तब्दील कर दिया रूत के वसीला से। Can we read Ruth 4:14 and 15, please? हम पढ़ेंगे रूत 4:14 और 15 को। यहाँ पे लिखा है, और औरतों ने नाओमी से कहा कि खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझे नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। And today we're going to look further at Naomi's response to loss and why she blamed God. और आज हम इस बात को मजीद बेहतर तौर पर सीखेंगे कि जब उसने ये सारा नुकसान बर्दाश्त किया, जब वो मुआब के मुल्क से वापस आई, तो जो कुछ उसने नुकसान बर्दाश्त किया था और खुदा के हुजूर वो जो ब्लेम कर रही थी, उसको मजीद बेहतर तौर पर हम आज सीखेंगे। When Naomi returned from Moab, it says that all of Bethlehem was excited to see her. जब नौमी जो है वो मुआब के मुल्क से वापस यरूशलेम में यानी बैतलहम में आती है, तो तमाम शहर जो है उसे देखने के लिए बड़ा बेताब होता है। Can we read Ruth 1:19, please? हम पढ़ेंगे रूत पहला बाब उसकी 19 आयत। और वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आए। जब वो बैतलहम में आईं तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगी, क्या ये नौमी नहीं? Naomi's response to this was a negative outburst that surprised everybody. और नाओमी का जो जवाब था वो उनकी तवक्को से बिल्कुल फर्क था, और उसने बड़े आप कह सकते हैं कि एक ब्लेम वाले अंदाज में जो है वो उसका जवाब दिया। Can we read Ruth 1:20 and 21? हम पढ़ते हैं रूत पहला बाब 20 और 21 आयत। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा कि मुझको नाओमी नहीं बल्कि मारा। कहो इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई थी और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया है। बस तुम क्यों मुझे नाओमी कहते हो, हालांकि खुदावंद ने मेरे खिलाफ मुदई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। It was Naomi's words of confession that brought a bitterness, sadness, and depression into her life. ये खुदा नहीं था, बल्कि ये नाओमी के खुद के डिसीजन, उसके फैसले की वजह से जो तलखी है वो हमें नजर आती है। उसके दुख की जो गहराई है वो हमें उसी की वजह से नजर आती है। She used what we call a word play on her name to confess the negative. और उसने अपने नाम को जो है वो एक ऐसे मानी में बयान किया कि उससे वो मनफी पहलू जो है वो बड़े अच्छे तौर से झलक रहा था। She said, "Do not call me Naomi, call me Mara."
उसने कहा कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। Naomi's name in Hebrew means pleasantness and delight. नाओमी का मतलब है खुशी, शादमानी। It's taken from the root word for grace and beauty. और जो नाओमी लफ्ज है, इसकी जो रूट है, बुनियाद है, वो फजल का जो लफ्ज है उससे जाकर मिलती हैं। Names in scripture speak of character and calling. बाइबल मुकद्दस में नाम जो हैं वो इंसान के किरदार को, उसके काम को जाहिर करते हैं। For example, the name Jesus means God of our salvation, and that's what Jesus has become to you and I. और जैसे कि खुदावंद यीशु का नाम रखा गया, और यीशु का मतलब है खुदावंद हमारी निजात है, या खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है। सो इसीलिए यीशु हम सबका निजात दहिंदा बना। So Naomi changed her name of pleasantness and delight to the name Mara, which means bitterness, angry, discontented, and rebellious. और नाओमी जो है वो कहती है कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे, मैं खुश और शादमानी की अलामत नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम जो है वो ऐसा कहो कि मैं करवाहट से भरी हुई हूँ, और मैं जो है वो गम और गुस्से में हूँ, मैंने बहुत दुख बर्दाश्त किया। सो मुझे शादमान ना कहो, मुझे बहुत गमगीन कहो। So we ask the question, what do the scriptures have to say about this? हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है कि खुदा का कलाम इस मुतल्लिक हमें क्या बताता है। Can we read Proverbs 18:21, please? हम पढ़ेंगे इमसाल उसका 18 बाब 21 आयत। लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। And also Proverbs 18:20. और 20 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है, और वो अपने लबों की पैदावार से सैर होता है। The fruit of our mouth are the words that we speak. हमारे मुंह का जो फल है वो हमारे अल्फाज होते हैं। And there are many more scriptures that teach the same thing as we've just read in Proverbs. और इस तरह की बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में आयात मौजूद हैं जो यही बात बताती हैं। Naomi was speaking death and a curse over her life. नाओमी अपने लिए मौत को और लानत और सजा और दुख को अपने ऊपर बोलती है, या अपने लिए बोलती है। Let me share with you a simple but powerful dynamic truth. मुझे आप सबके साथ एक सादा लेकिन बहुत ही अहम सच्चाई जो है वो बांटनी है। We become what we speak. हम वही होते हैं जो हम बोलते हैं। I'll repeat it again. We become what we speak. जैसा हम बोलते हैं वैसे ही हम होते हैं। Could you read out those two statements in Urdu, please? जी, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसको उर्दू में पढ़ दें। और कैनेथ कूपलैंड जो हैं, एक नामवर खुदा के खादिम हैं, वो कहते हैं, यू हैव टुडे व्हाट यू सेड यस्टरडे, कि आपने जो कुछ कल कहा था आज आप वही हैं। और फिर जोएल ऑस्टिन हैं, वो कहते हैं, यू प्रोफेसाई योर फ्यूचर बाय द वर्ड यू स्पीक टुडे। और वो जोएल ऑस्टिन कहते हैं कि जो आज आप बोलते हैं कल आप वैसा ही देखेंगे। यह Can सत्य। you see? Can you see when the word says life and death are in the power of the tongue that it actually means that? और इसलिए क्या आपको ये बात समझ आ गई कि इमसाल की किताब 18 20 21 में जो लिखा है कि जिंदगी और मौत जो है वो इंसान के मुंह में है, या उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, उसकी जुबान में है। तो उसका जो सादा मतलब है वो यही दो बातें हैं जो कैनेथ कूपलैंड और जोएल ऑस्टिन कह रहे हैं। David prayed to God and asked God to put a watch on his tongue, to muzzle his mouth so he didn't say the wrong thing. और खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि तू हमारे मुंह की निगहबानी कर, रखवाली कर, ताकि
हम बुरी बातों को यानी मनफी पहलू की जो बातें हैं उनको अपने मुंह से ना निकाले, बल्कि खुदा की भलाई, मोहब्बत और भरोसा रखने वाली बातों का इकरार करें। Because he knew that when you speak words, words are seeds. And when you speak them out, you plant them. And at some time in the future, you will reap the fruit of them for good or bad. खुदा का कलाम और खुदा के खादमीन इस बात को जानते हैं, और इसीलिए हम इस बात को समझते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो कुछ हम बोलते हैं, हमारा कलाम एक बीज की मानिंद होता है। जब हम उसे बोलते हैं, अदा करते हैं, तो हम उसको बोते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब हम उसको काटते हैं। सो जैसा कलाम हम बोलते हैं, वो हम बीज की तरह बो रहे होते हैं, और फिर उसी का फल हम खाते हैं। So Naomi had allowed her loss to breed bitterness. और नाओमी ने खुद जो है अपने बोझ को, अपने दुख को अपनी जिंदगी में आने दिया, और इसी की वजह से जब वो मनफी बातें कहती है तो उसके अंदर कड़वाहट जो है वो बनती गई। And the word for bitterness in Hebrew also means to trickle down. और जो लफ्ज है इब्रानी के अंदर, जो कि बिटरनेस के लिए या फिर कड़वाहट के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि चीजों का गिरना। When the workers on a rubber tree plantation extract rubber from a tree, they cut a small hole in the bark of a rubber tree, then attach a cup underneath that hole. वो रबर जो दरख्त है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो उसका फल हासिल करते हैं तो वो क्या करते हैं, दरख्त के अंदर जो है एक सुराख करते हैं, और उसमें जो है वो उस मशीन को एडजस्ट करते हैं, ताकि जब उसको हिलाया जाए तो फिर जो सारा उसका फल है, फ्रूट है, वो उनको मिल जाए। Slowly but surely, the tree starts to drip rubber from the hole into the cup. It drips after drip. अच्छा, वो बात कर रहे हैं कि वो उस सुराख के जरिया से वो जो रबर है वो उस दरख्त से बूंदों की मानद जो है वो गिरती रहती है और एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। It trickles down into the cup, drop by drop, until the cup is full. Then they empty the cup and attach it back under the hole on the tree to be filled up by rubber again. और वो फिर क्या करते हैं कि वो एक एक बूंद करके जो है वो उस जो चीज उन्होंने रखी होती है सुराख करके, उसमें जो है उस बर्तन में या उस चीज में वो रबर जो है वो एक एक बूंद करके गिरती रहती है, जमा होती रहती है। फिर जब वो कप भर जाता है, उसको एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है, और दोबारा से उस कप को जो है वहां पर रख दिया जाता है, ताकि उस दरख्त से सारी रबर जो है वो उसको इकट्ठा किया जा सके। This is the way bitterness built up in the life of Naomi. She allowed wrong, painful thoughts of anger, discontent, and rebellion against God to fall drop by drop into her heart. और इसी तरह से नाओमी जो है उसने अपने जिंदगी में कड़वाहट को जगह दी, और इस वजह से उसकी जो कड़वाहट है वो उसको समझ नहीं पाई कि खुदा की क्या भलाई है, या मेरा इसमें क्या गलत रवैया था, डिसीजन था, जिस वजह से ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। बल्कि उसने इसका सारा ब्लेम खुदा पर डाल दिया, और इसी वजह से उसके अंदर जो है तलखी या कड़वाहट जो है वो और ज्यादा बढ़ती गई। This drip, drip, drip feed of wrong thinking developed a pool of bitterness in Naomi's heart. और इस तरह से हर एक छोटी छोटी बात जो उसको लगता था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है इसकी वजह खुदा है, सो वो हर एक बात में खुदा को ब्लेम करती, और ये छोटी छोटी जो कड़वाहट की जो बूंद थी उसके जिंदगी में जमा होती रही, वो एक तालाब की सूरत में हमें नजर आती हैं कि वो कड़वाहट से भर गई। Can you see from this diagram how our negative thoughts become like drops of from a rubber tree that fall down into our hearts, which is the cup, and they produce a pool of bitterness.
और आप सबके सामने जो स्क्रीन है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक बूंद जो है वो गिर रही है। और ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारा जो दिल है, अगर हम उसमें कड़वाहट को, मनफी बातों को जगह दे देते हैं, तो वो एक एक बूंद की तरह हमारे दिल में इकट्ठी होती रहती हैं। और ये एक तालाब की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिससे हम भर जाते हैं कड़वाहट से। Now, look, all of us can become bitter when life throws negative circumstances our way, but God has provided a way out of the bitterness. ये इस वजह से होता है क्योंकि हम मनफी बातों को, मनफी चीजों को, मनफी ख्यालात को, खुदा के खिलाफ जो बातें हैं या उसकी भलाई के बरखिलाफ, खुदा के कलाम, उसके वादों के बरखिलाफ जो चीजें हैं, जब हम उनको अपनी जिंदगी में जगह देते रहते हैं तो फिर हम कड़वाहट से भर जाते हैं। लेकिन खुदा ने उससे निकलने का एक रास्ता मुहैया किया है। Can we read Exodus 15, verses 22 to 25, please? हम पढ़ेंगे खरूज की किताब, उसका 15 बाब और उसकी 22 से 25 आयत तक लिखा है। फिर मूसा बनी इसराइल को बहरे कुलजम के आगे ले गया, और वो शोर के बियाबान में आए, और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके, क्योंकि वो बहुत कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं। उसने खुदावन से फरियाद की। खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की। The place called Mara in this story in Hebrew means bitterness, the same word that Naomi applied to herself. यहाँ पर जब आप बनी इसराइल की इस वाक्या को देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर जो जगह के लिए लफ्ज मारा इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह क्या थी कि वहां का पानी जो है वो कड़वा था। इसी वजह से उस जगह का नाम मारा पड़ गया। और यही सेम लफ्ज जो है वो नाओमी अपने लिए इस्तेमाल करती है कि मुझे नाओमी शादमान, खुदावंद में खुश ना कहो, बल्कि मुझे मारा कहो, यानी मैं कड़वाहट से भरी हुई हूँ। And the waters had changed from sweet to bitter. और जो पानी है वो हमें नजर आता है कि उसकी मिठास जाती रही और वो कड़वा पानी हो गया। Just as in the same way, Naomi's character, which was pleasant and beautiful, had become bitter and rebellious. बिल्कुल उसी तरह जैसे नाओमी जो है, उसकी जिंदगी खुशी और शादमानी की बजाय कड़वाहट से और तलखी से भर गई। And this story is a prophetic type or picture of the cross of Jesus Christ. और ये जो स्टोरी है, कहानी है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर तलखी को और कड़वाहट को जाहिर करती है, जो उसने हम सब के लिए अपने ऊपर ली। So that the tree that God uh, uh, told Moses to throw into the waters is a picture of the cross. और यहाँ पर जब आप देखते हैं खरूज की किताब में, जब खुदा ने मूसा से कहा कि उसको एक दरख्त दिखाया, पेड़ दिखाया, और उसे कहा तो उसको क्या कर दे, उस पानी में डाल दे। तो ये जो दरख्त है, खरूज की किताब 15, 22 और 25 में, वो दरख्त खुदावंद यीशु की सलीब की एक नुमाइंदगी करता है, या उसका अक्स है। Jesus, so to speak, was crucified upon a wooden tree. खुदावंद यीशु मसीह को जरूर था कि वो एक लकड़ी पर, जो है, जो सलीब है, उस पर उसको चढ़ाया जाता। So that when Moses threw the tree into the water, it changed the water from bitter to sweet. और जैसे ही मूसा ने उस दरख्त को पानी में डाला, तो वो पानी जो कड़वा था वो मीठा हो गया और पीने के लायक ठहरा। And when we throw the cross of Christ into the well of our hearts, it turns the spring of waters from bitter to sweet. और खुदा के कलाम में हम जब देखते हैं तो हमें समझ आती है कि जैसे ही कोई शख्स खुदा में यीशु मसीह की सलीब के पास आता है, उस पर ईमान लाता है, तो उसकी जिंदगी का वो कुआं जो कड़वाहट से भरा हुआ है, यीशु की सलीबी मौत, उसके सलीब पर मुकम्मल काम के वसीला से वो खुशी और शादमानी और मिठास से भर जाता है, और वो ओवरफ्लो करना शुरू करता है।
Also, Israel had traveled 3 days in the wilderness from Egypt to Mara, and the number 3 in Scripture speaks of resurrection life. और हमें पता चलता है कि बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद इस जगह तक, जो मारा जिसका नाम था, उस तक 3 दिन के सफर में पहुंची थी। और जो बाइबल मुकद्दस में जब आप नंबर्स की बात करते हैं, तो उसमें फिर हमें पता चलता है कि जो नंबर 3 है वो यीशु मसीह के जी उठने को जाहिर करता है। Jesus rose from the dead after 3 days, and you and I have that same resurrection life of Christ in our hearts that can turn bitterness to pleasantness and beauty. यीशु मसीह उस सारे दुख को, उस सारी कड़वाहट को जो मेरे और आपके हिस्से की थी, उसको उसने सलीब पर लिया। वो मर गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और फिर हमें एक जलाली शादमानी जो है वो हासिल होती है कि जैसे हम यीशु को कबूल करते हैं, हमारी सारी कड़वाहट जो है वो जाती रहती है। और यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में एक शादमानी, खुशी, मोहब्बत और इत्मीनान हमें हासिल होता है। Can we read Hebrews 12:15, please? हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 बाब और उसकी 15 आयत। यहाँ पे लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। Hebrews 12:15 says we are to look carefully lest a root of bitterness takes hold in our life. इब्रानियों 12:15 में लिखा है कि हम गौर से देखते रहें कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। अगर महरूम रह गया तो फिर क्या होगा? कड़वी जड़ जो है वो फूट निकलेगी और इसके सबब से फिर दुख पहुंचेगा। The word look carefully in Greek means to be on our guard, like a sentry to patrol the thoughts of our mind that come into our mind. यहाँ पर जो देखते, गौर से देखते रहो के लिए इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि हमें गौर करनी है। अपने सोच, जहन, दिमाग जो है, हमारे ख्यालात जो हैं, उनकी हमें गार्डियन बनना है। हमें उनके गार्ड करना है, हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी है कि कैसे ख्यालात हमारी जिंदगी में आते हैं, हम कैसे ख्यालात को अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हैं। So that the moment we start to become angry, unforgiving, and resentful towards a person, we must deal with it in our hearts before it becomes a root of bitterness. इससे पहले कि हमारी जिंदगी में किसी शख्स के लिए गुस्सा, उसके लिए मुआफी का ना होना जो है वो जड़ पकड़े, हमारे लिए ये मौका होता है कि हम उस जड़ को फूट निकलने से पहले ही उसको निकाल दें अपने जहन से। For you see, bitterness is actually rebellion against God. और जो कड़वाहट है ये बेसिकली खुदा के खिलाफ जाना है। And why is it rebellion against God? It's because we're not willing to do what the Word of God teaches us to do to resolve bitterness. कड़वाहट खुदा की बगावत इस तरह से है क्योंकि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है हम उसके मुताबिक जो है वो नहीं करते। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें खुदा के फजल को मौका देना है और अपने ख्यालात, अपनी सोचों को कंट्रोल करना है। यानी उनको उनको हमने देखना है कि हम कैसे ख्यालात को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसी बातों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। So let's look at how we deal with bitterness. And if you're sat here tonight and you know you've struggled with bitterness, I want to tell you there is a way out. और आज हम इस बात को मजीद बेहतर तौर पर सीखेंगे कि अगर हम में से कोई भी जो है वो इस कड़वाहट के मरहले से गुजर रहा है, इस तलखी के मरहले से गुजर रहा है, तो कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं। First of all, no condemnation or guilt. सबसे पहली चीज है कि आप पर सजा का हुक्म नहीं है, आपको एहसास जुर्म जो है वो नहीं होना चाहिए। When you hear teaching that highlights or reveals things in your life that are wrong, never allow yourself to feel condemned or guilty.
जब भी आप कोई ऐसा कलाम सुने जिसको सुनने के बाद आपको ये पता चले कि शायद आपने कुछ गलत किया है, और जब आपको पता चले तो आपके दिल में, आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मुझे इसके लिए सजा मिलेगी। We live under grace, not law. खुदा का कलाम फरमाता है कि हम फजल के मातहत हैं, ना कि शरीयत के। The law always condemns. Grace and the Holy Spirit never condemn. शरीयत हमेशा जो है वो मुजरम ठहराती है, लेकिन फजल और खुदा का पाकरू मुजरम नहीं ठहराता, बल्कि वो आपको रास्तबाज डिक्लेयर करता है। The scripture is very clear. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in इसीलिए Christ Jesus. रोमियो 8:1 के अंदर बड़े वाजे तौर पर पौलुस रसूल इस बात को बयान करते हैं और कहते हैं, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, कि किसी तौर पर भी उनको सजा नहीं दी जा सकती। Did you catch that? There is no condemnation to those in Christ. क्या आपने इस बात को समझा कि जो यीशु मसीह में है उस पर किसी तरह से भी सजा का हुक्म नहीं हो सकता। You may commit the deepest of sin, but God's word says, do not be condemned. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई बहुत ही बड़ा गुनाह आप कर लें, लेकिन खुदा का कलाम आपको फरमाता है कि अगर आप हकीकी मसीही हैं तो आपको सजा नहीं दी जा सकती। And the reason we should never be condemned is because condemnation is like a rope of a noose that swings in the wind, waiting for someone to put their neck through it to be strangled to death. और जो सजा है या एहसास जुर्म है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये हवा में लटकती हुई एक रस्सी है जो फंदे की सूरत में है, कि कोई भी शख्स जो है बस उसके कब्जे में आए और वो उसको फांसी दे दे, उसका जो गर्दन है उसको वो क्या करे, वो किसी तरह से वो मौत जो है उन पर वारिद कर दे। For that is the role of the law, to condemn you to death. और यही जो है मकसद हमें शरीयत का नजर आता है, कि शरीयत आपको मुजरम ठहराती है और वो आपको सजा देती है और कोई उससे बचकर नहीं जा सकता। In the British court, when we used to have the death penalty, when a man was convicted of a crime of murder, the judge would put a black cloth on top of his head and he would say, Peter Wilson, you will be taken out and hanged by your neck until pronounced dead. और वो बात कर रहे हैं कि जब भी अदालत में किसी शख्स को किसी शख्स पर जुर्म जो है वो साबित हो जाता है और फिर उसको सजा दी जाती है, मिसाल के तौर पर उसने किसी का खून कर दिया है और उसको जब सजा दी जाती है तो सजाए मौत के लिए जब उसको लेकर जाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा जो है वो पहनाया जाता है उसको, और फिर उसको कहा जाता है कि इसको तब तक जो है वो लटकाया जाएगा जब तक ये मर ना जाए। And the reason is that the law never shows you the way out of something. It will never, ever lift a finger to help you. शरीयत आपको किसी तौर से भी उस सजा से बचने का नहीं बताती कि आप उसे बच सकते हैं, आप उसे निकल सकते हैं। शरीयत आपको यही बताती है कि आपको ये सजा भुगतना है। So when you come under the condemnation of law, you are trapped in a prison cell with no way out. जब आप अपने आप को मुजरम ठहराना शुरू कर देते हैं मसीह में आने के बाद भी, तो आप शरीयत को मौका देते हैं और फिर इससे मनफी ख्यालात आपको एक कैद में ले जाते हैं। Can you see how condemnation killed you? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से जो एहसास जुर्म है या सजा है वो आपको मार डालती है। Condemnation triggers guilt in our conscience, and it's the guilt that kills. ये एहसास जुर्म जो है
ये आपको सजा देता है। सजा से मुराद है आप खुद में ही एक ऐसे शख्स के तौर पर अपने आप को देखते हैं कि मैं तो बड़ा ही जो हूँ वो गुनहगार हूँ, मैंने तो बड़ा गलत किया है। सो आप खुद को जो है वो सजा देते हैं और इसका रिजल्ट होता है कि आप जो है वो कड़वाहट से भर जाते हैं, मौत जो है वो आप पर वारद होती है। Whereas the grace of Jesus Christ not only forgives, but shows us a way out. It points us to freedom and liberty. खुदाम यीशु मसीह जो खुदा का फजल है, यीशु मसीह हमें उस कैद से रिहाई ही नहीं देते, बल्कि वो उससे आजाद होने के बाद हमें कैसे एक फतेहमंद जिंदगी बसर करनी है उसके लिए कुवत और इरादा भी देते हैं। So if you're trapped by bitterness tonight, let me say to you, or let me set you free from it and give you hope by saying to you, you are forgiven, and Jesus will help you to climb out of that bitterness, no matter how long it takes. हो सकता है कि आप में से कोई शख्स ऐसा मौजूद हो कि जो इस सिचुएशन में से गुजर रहा हो कि शायद वो अपने किसी गुनाह की वजह से वो कड़वाहट से भर गया हो और उसने मौका दे दिया है मनफी ख्यालात को अपनी जिंदगी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आप उसमें से कैसे निकल सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के फजल को, उसकी सलीब की तरफ देखें कि उसने आपके गुनाह को मुआफ कर दिया है, उसने आपकी सजा अपने ऊपर ले ली है। अब आप पर सजा का हुक्म नहीं है। And if you follow these 3 steps that I'm sharing with you tonight, you will be able to walk out of the prison door of bitterness. और ये 3 नकात जो मैं आपके साथ बयान करने को हूं, अगर आप इनको अपनी जिंदगी में लेते हैं तो फिर आप उस कड़वाहट से बाहर निकल सकते हैं। So the first thing is no condemnation, and the second thing is forgiveness. पहली चीज है कि आप पर किसी भी तरह से कभी भी सजा का हुक्म नहीं है, और दूसरी चीज है मुआफी। Can we read Ephesians 4:32, please? हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 बाब और उसकी 32 आयत। यहाँ पे लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे को के कसूर माफ करो। Why is it that Paul says we can forgive one another? क्यों खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें ये बताता है कि हमें जरूर है कि हम एक दूसरे के कसूर माफ करें? It's because the revelation that God has forgiven all your sins, past, present, and future, empowers you to forgive others. उसकी वजह यह है कि वो इस मुकाशफा को जानते थे कि जैसे खुदा ने अपनी मोहब्बत से, अपने फजल से मेरे और आपके, इस तमाम जहां के उन लोगों के जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उनके माजी हाल और मुस्तकबिल के गुनाह कसूर माफ किए हैं। तो यही वो मुकाशफा है, जब आपके पास होता है तो फिर आप भी दूसरों के जो कसूर है वो माफ करने के अहल ठहरते हैं। And forgiveness is not just a decision, it's also a process. और मुआफी जो है ये एक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक अमल है जिसमें से आप गुजरते हैं। And grace gives you time to forgive. The law never does that. The law says, forgive now, otherwise you're dead. No, grace gives us time to repent. That is time to change our mind. जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो खुदा का फजल हमें कुव्वत बख्शता है और वक्त देता है कि हम मुआफ कर सकें। ठीक है, शरीयत कहती है मुआफ करो या मरो, लेकिन फजल हमें क्या करता है, मुआफ करने के लिए कुव्वत देता है और उसके साथ वक्त देता है, ताकि जब हम खुदा की उस फेवर को, उस मेहरबानी को जो हमारे ऊपर हुई है, उसको बेहतर तौर पर रियलाइज करें, समझें, तो हम भी जो है वो दूसरे को मुआफ कर सकें। So if you become trapped in unforgiveness and you want to forgive that person, but you feel overwhelmed, never become condemned or guilty. And remember, God is giving you time to rise up and overcome that forgiveness. And the next point I'm going to share with you will show you how to do that.
अगर आप जो है वो मुआफी का मुकाशफा जो है वो नहीं रखते कि खुदा ने आपको कैसे मुआफ किया है, तो पहले आप इस बात को समझें। और फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि शायद जिस शख्स ने मेरे खिलाफ गुनाह किया या जिसने मेरा गुनाह किया है, वो मेरे साथ उसने बहुत बुरा किया है, सो मेरे लिए मुश्किल है उसको माफ करना, तो टाइम लें, खुदावंद के उस फजल को गौर से देखें जो आप पर और मुझ पर हुआ है। और फिर जरूर पाक रूह आपको तहरीक देगा, मुतहरिक करेगा कि आप जो है वो अपने इस मनफी सोच और इस कड़वाहट से बाहर आ सके कि मैं तेनू माफ नहीं करना है, इन्हें तो मेरा बहुत ही बुरा किया है। खुदा का पाक रूह आपको मदद करेगा कि आप पर जो फजल हुआ है वही फजल आप दूसरों के साथ भी जाहिर कर सके और आप उस शख्स को माफ करें। और तीसरा पॉइंट जो है उसमें हम सीखेंगे कि कैसे ये अमल हम कर सकते हैं। So, point number one is no condemnation. Point number two is forgiveness. And lastly, point number three, to bless. पहला जो पॉइंट है वो हमने देखा कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हमारे जो है वो सब गुनाह माफ हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो खास है, वो जरूर आपको पता होना चाहिए, और वो है कि आप बरकत दें। When we forgive someone, we may find the next day that the same angry, bitter, unforgiving thoughts towards that person rise up in our hearts again. हो सकता है कि आज आपने किसी शख्स को माफ किया है और कल आपकी दोबारा उससे मुलाकात होती है, और जैसे ही आप उसको देखते हैं आप गुस्से से भर जाते हैं और फिर से आपके अंदर कड़वाहट आना शुरू हो जाए। And here's the truth if you can receive it. और यहाँ पर एक सच्चाई है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। We have forgiven that person, but our mind has become undisciplined and lazy. हमने तो उस शख्स को कल माफ कर दिया था, लेकिन जो हमारा जहन है वो उसको तरतीब देने की जरूरत है, हमें उसको गाइड करना है, उसको समझाना है, उसको ठीक राह पर लेकर आना है। And we allow all sorts of thoughts to come into our mind because we lack the self control of the fruit of the Spirit. और अगले दिन जब उस शख्स से हम मिले हैं तो फिर हमें दोबारा गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम खुदा के रूह की जो फ्रूट्स हैं उससे शायद हम अभी उसका तजुर्बा नहीं कर रहे, इसलिए मनफी बातें जो हैं दोबारा से हमारे जहन में आ रही है। So let me show you a quick and easy way to oppose those thoughts, keep them at bay, so that you have a heart and mind at peace and rest. मैं आपके साथ एक खास जो कुलिया है वो आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने एक शख्स को मुआफ कर दिया है और वो फिर आपके सामने आया तो आप गुस्से से भर गए हैं, करवाहट से भर गए हैं, तो ये आपके उस जहन की अक्कासी है जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं अभी तक ढला। सो आपको एक कुलिया मैं बताता हूं कि जिसको करने से आप उस शख्स के सामने भी आएंगे या वो आपके सामने आएगा तो आपके अंदर एक सुकून, इत्मीनान और तसल्ली रहेगी। And the principle is very simple, it's to bless that person. और वो कुलिया बहुत सादा है कि जब भी वो शख्स आपके सामने आए और आपका जहन आपको मनफी ख्यालात देना शुरू कर दे कि इन्हें मैंने चंगी नहीं की थी, सो आप फिर से करवाहट से बढ़ जाएं, तो आपको क्या करना है कि उस शख्स के लिए बरकत चाहें। Can we read Matthew 5:44? हम देखते हैं मत्ती 5 बाब उसकी 44 वर्स, वहां पे लिखा है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। And also Romans 12:14. इसके साथ हम पढ़ेंगे रोमियो 12:14, यहाँ पे लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। Jesus said, bless those who curse you. यीशु मसीह ने कहा कि उनको बरकत दो जो तुम्हें सताते हैं। Paul says, bless those who curse you. पौलुस रसूल कहते हैं कि उनके लिए बरकत चाहो जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम पर लानत करते हैं। Peter the apostle also says, bless those who curse you. खुदा का बंदा पतरस रसूल भी यही बताता है कि जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हें लानत करते हैं, उनके लिए तुम बरकत चाहो। But what we have done in the church is turn that truth around. लेकिन कलीसिया ने आज क्या किया है? इस सच्चाई को तब्दील कर दिया है। We ask God
to bless others, whereas God clearly in his word says, no, I've empowered you to bless. कलीसिया ने क्या किया है कि कलीसिया कहती है कि खुदा उस शख्स को बरकत दे, जबकि खुदा का कलाम ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही ये इख्तियार बख्श दिया है कि तुम उसके लिए बरकत चाहो, तुम उसे बरकत दो। Jesus said, you bless others. Paul said, you bless others. Peter says, you bless others. खुदाम यसु मसीह ने, खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने और पतरस रसूल ने यही कहा है कि आपको दूसरों को बरकत देनी है। And I want to give you an example of how to bless other people. और मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे हम दूसरों को बरकत दे सकते हैं। Let us say that I have a friend called John, and John says something that hurts me, and I begin to hold wrong thoughts against him of resentment, bitterness, and anger, but I know that that is wrong. मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जॉन है, और जॉन ने मुझे कोई ऐसी बात कह दी है जो मेरे लिए तकलीफ और दुख का बायस हुई है, और ये मेरे लिए मतलब इससे मुझे जो है वो गुस्सा भी है और मेरे अंदर करवाहट पैदा हो गई है जॉन के लिए। So grace teaches me that the way out of that bitterness is by blessing John. और खुदा का फजल मुझे ये सिखाता है कि इस तलखी को, इस कड़वाहट को अपने अंदर से निकाल दो। कैसे निकालोगे? जॉन के लिए बरकत चाहो। You see, blessing is part of the priestly ministry. You and I are not just kings, we are priests as well, and we are called to bless. आप सबको पता होना चाहिए कि बरकत देना ये कहानती खिदमत का एक हिस्सा है, और हम सब खुदावंद यीशु में बादशाह और काहिन होने के लिए बुलाए गए और मुकर्रर किए गए हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम बरकत दें। And when we bless others in the name of Jesus, the scripture teaches God will back up those words and pour his blessing upon others. और जब हम यीशु के नाम से किसी भी शख्स को बरकत देते हैं तो खुदा उस बरकत को दूसरों तक पहुंचाता है। And it's very simple. We can choose any positive word to bless others. और हम कोई भी मस्बत बात या मस्बत चीज को लेकर वो उससे उस शख्स को बरकत दे सकते हैं। Love, peace, joy, hope, prosperity, strength, etc. बहुत सारे अल्फाज हैं कि आप खुदा की मोहब्बत में बढ़ें, आप खुदा के इत्मीनान में बढ़ें, आप माली बरकत हासिल करें। मैं आपको बरकत देता हूं कि आप खुश रहें, मैं आपको बरकत देता हूं कि आप शादमान रहें, और इस तरह से बहुत सारे अल्फाज। So my friend John has hurt me, so I'm going to bless him with the peace of God. मेरे दोस्त जॉन ने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं जॉन को बरकत दूंगा कि खुदा तुझे सलामत रखे। So I'm going to make a number of statements because so at the end of the statement, if you can then interpret it in Urdu and we'll go through the process. ओके सर। So what I do is when I come to pray, I imagine John stood in front of me. और जैसे ही मैं दुआ के लिए आऊंगा, यानी उसके लिए बरकत चाहने के लिए आऊंगा, तो मैं दुआ में जब ठहरूंगा तो मैं खुदा के हुजूर जॉन को अपने सामने देखूंगा। And I speak to him as if he's in front of me. And I say, John, in the name of Jesus, I bless you today with the shalom peace of God. और मैं उसके लिए ऐसे बरकत चाहूंगा कि जैसे वो मेरे सामने ही है, और मैं खुदा के हुजूर उसको कहूंगा कि जॉन, मैं तेरे लिए सलामती और बरकत को क्लेम करता हूं। I bless you, John, with the shalom peace of God in your mind, in your heart, and in your body. जॉन, मैं तुझे बरकत देता हूं कि तू खुदावंद के सलामती, इत्मीनान और तसल्ली में बढ़े, और मैं तुझे बरकत देता हूं कि खुदावंद की सलामती तेरे जहन, तेरे ख्यालात, तेरे दिल और तेरे बदन के लिए काम करे। I bless you, John, with peace in your marriage and peace in your family and your home,
in the name of Jesus. मैं कहूंगा कि जॉन, मैं तुझे बरकत देता हूं कि तू अपने खानदान में सलामती, इत्मीनान और शादमानी से रहे, और तू खुदा की बहुत सी आला और रूहानी बरकतों को अपनी फैमिली के साथ तजुर्बा करे, यीशु मसीह के नाम से। I bless your home to be filled with the atmosphere of the shalom peace of God. मैं तेरे लिए बरकत चाहता हूं कि तेरा पूरा खानदान, घराना खुदा के इत्मीनान, तसल्ली और शादमानी से मामूर रहे, यीशु के नाम में। That others may experience that peace when they visit you, that others actually may be healed through that peace. ताकि जब बाकी लोग, दूसरे लोग तेरे घर आए या तुझसे मिलें, तो वो भी तेरी जिंदगी से उस इत्मीनान, तसल्ली का तजुर्बा करें, और तेरे वसीला से बहुत से लोग शिफा पाएं। So I bless you today, John, with the shalom peace of God. सो मैं आज जॉन तुझे बरकत देता हूं खुदा के इत्मीनान, तसल्ली और सलामती के साथ। Now, I may have to bless John on a daily basis many times before I arrive at a place where, when I think of John, there's no longer any bitterness or unforgiveness in my heart towards him. तो मैंने हर रोज जॉन को उस वक्त तक बरकत देनी है उसको, जब तक मेरे अंदर से जॉन के लिए जो कड़वाहट है वो चली ना जाए। And you may think, oh, that's too overwhelming for me. How can I do that? Well, the more you do it, the easier it becomes. आप कह सकते हैं कि सर, आपने हमें किस मुसीबत में डाल दिया है, मुझसे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कदर आप इसमें वक्त देंगे, उसी कदर ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। Folks, this is spiritual warfare. यही मेरे मसीही ईमानदार बहन भाइयों, यही रूहानी जंग है जो एक ईमानदार को लड़ना पड़ती है। And this is why it's an unpalatable truth to a lot of Christians, because they don't want to get up of their big fat lazy ass and get into blessing other people. और आज कलीसिया में यही मसला है कि वो रूहानी जंग किसी और मामले को समझते हैं, लेकिन यही वो जंग है जो हमें इस जमीन पर ईमानदार होते हुए लड़ना पड़ती है रोजाना। और इसको आप जहनी जंग भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मनफी ख्यालात जो है वो इन चीजों को हमारे जहन में, हमारी जिंदगी में लाते हैं। सो हमें खुदा के कलाम को फॉलो करते हुए उन लोगों के लिए जो हमें सताते हैं डेली बेसिस पर, उनके लिए बरकत चाहनी है, और इस तरह से हमने इस जहनी जंग को जीतना है। And I have to be so confrontational with you to make you sit up and take notice. और मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, और आप इस कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी में दूसरों को बरकत देना जो है वो शुरू करें। और मैं आपके सामने हूं, मैं भी ऐसा ही करता हूं। All of us have a revelation of grace, but we still have areas in our mind of religion, and God wants to break those areas by His grace. हम सब खुदा के फजल के मुकाशफा से किसी हद तक वाकिफ हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो बुनियाद परस्ती और मजहब परस्ती जो है उसने जड़ पकड़ी हुई है। और खुदा का फजल ही है जो इस जड़ को, जो हमारे जहन में है, वो एरिया जिनमें हम बुनियाद परस्ती की सोच रखते हैं, ख्यालात और अकायद रखते हैं, खुदा का फजल ही उनको तोड़ने के लिए काफी है। And we don't like it when the areas of religion are confronted in our life, because religion doesn't want to change. Religion kills. Religion put Jesus on the cross. जब भी हमारी जिंदगी में हम बुनियाद परस्ती या मजहब परस्ती को सामने रखते हैं, तो हमें नजर आता है कि बुनियाद परस्ती मार डालती है, हलाक करती है। और ये मजहब परस्ती ही थी जिसने यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। But I'm saying to you tonight, if you will practice these three principles, no condemnation, forgiveness, and blessing, you will not only climb out of any bitterness, but in the future, you will be able to detect bitterness and straight away implement those three principles.
मैं आप सबके साथ इस बात को बड़ी दलेरी से करना चाहता हूं कि अगर आप इन 3 पॉइंट्स को, यानी ये कि आप पर सजा का हुक्म नहीं है, आपके मुकम्मल गुनाह माफ हो चुके हैं, और आपने दूसरों को बरकत देना है, इन 3 असूलों को अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी से कड़वाहट है वो जाती रहेगी और आप दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेंगे। We all want to live with a clean, untainted, pure spirit in our lives. And those three principles will give you that. हम सब जमीन पर एक पाक, कामिल और खुदा की शादमानी से भरी हुई जिंदगी को बसर करना चाहते हैं, और ये 3 असूल जो हैं ये आप सबके लिए एक पाक, कामिल और मोहब्बत से भरी जिंदगी बसर करने में आपकी मदद करेगी। Okay, that's the end of the message tonight. Thank you for listening. Thank you, Vikas. आज की क्लास, आज का ये सेशन जो है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे सुना है। थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हियर यू, एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट मंथ। Bye bye. ओके सर, थैंक यू सो मच।